जैन क्लास 11th 12th। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे बोर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पे टॉपिक तो आपके पास ऑलरेडी नोटेड है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको उनके आंसर कैसे देते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोर्ड के क्वेश्चन आपको लेता जा रहा हूँ साथ में, यदि आपके पास हो ठीक है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वरना तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझते जाना, ठीक है। मैं छोटा सा पहला क्वेश्चन लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज आपके चैप्टर से, ठीक है ना। हो सकता है 4 या 5 दिन रिवीजन है, हर रोज आपको चैप्टर वाइज मैं कराता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जितना बड़ा क्वेश्चन लेके नोट कर रहा हूँ। तो वन एंड ऑफ अ कॉपर वायर, वन एंड ऑफ अ कॉपर वायर is connected to neutral pith wall। लिखा हुआ है वन एंड ऑफ अ कॉपर वायर, एक जो कॉपर का वायर है और कनेक्टेड है न्यूट्रल पिथ वॉल से, ठीक है ना। पिथ वॉल से कनेक्टेड है। मैं बिल्कुल डायग्राम समझाऊंगा आपको कैसे काम कर रहा है, सुनना दोबारा से। लिखा हुआ क्वेश्चन वन एंड ऑफ अ कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल पिथ वॉल एंड अदर एंड इज कनेक्टेड नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड। बेटा नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड से कनेक्टेड है दूसरा एंड, नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड से कनेक्टेड है। what will the charge acquired by the pith wall। क्वेश्चन पूछा गया है इस पिथ वॉल पर क्या चार्ज आएगा और क्यों, एंड व्हाई, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बोर्ड का ही क्वेश्चन है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक पिथ वॉल है, ये पिथ वॉल बना दी मैंने, एक कॉपर वायर है और कॉपर वायर का एक एंड कनेक्टेड है पिथ वॉल से, दूसरा कनेक्टेड है आपका एक नेगेटिव चार्ज शीट से, ठीक है ना। बोर्ड का क्वेश्चन है कि अब इस पिथ वॉल पर चार्ज क्या आएगा। पिथ वॉल पर चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव से कनेक्टेड है। और पूछा क्यों आएगा, पूछा ना क्यों आएगा बेटा, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है लाल। अब आपको पता है 3 तरह से हम किसी को चार्ज आ सकता है, एक तो होता है बाय रबिंग और फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाय कंडक्शन और बाय द इंडक्शन। तो पहला तो आंसर क्या होगा, सर कैसा चार्ज आएगा, सर नेगेटिव चार्ज आएगा। और क्यों आ रहा है, लिखेंगे ड्यू टू कंडक्शन। क्यों होगा, ड्यू टू कंडक्शन। समझ में आया क्वेश्चन का आंसर। यानी कि पहला क्या लिखना था सर, द पिथ वॉल बिकम नेगेटिव चार्ज। आप तो आंसर लिख लो, द पिथ वॉल बिकम नेगेटिव चार्ज ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन इंडक्शन नहीं कंडक्शन, CONDITION कंडक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू कंडक्शन। सेकंड क्वेश्चन में लेता हूं बोर्ड का ही, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। सॉरी इंसुलेटर नहीं है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर को डिस्टिंग्विश करना, दोनों में अंतर क्या है आपको पता है। एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन में पूछा गया है डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर की डिफरेंस है। आपको पता है कंडक्टर में क्या होता है, सर कंडक्टर में क्या होता है, सर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, करंट को फ्लो करा देते हैं, ठीक है ना। बट इन डाइलेक्ट्रिक आप नोट कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटर, बट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the charge slightly shift in dielectric, लिख लिया। दूसरा लिखना बेटा, कंडक्टर have free electrons and external electric field charge reside on the boundary, उसको अंतर पूछा था कि अंतर इन दोनों में क्या अंतर है, तो मैं अंतर बता दिया आपको, तो समझा के देता हूं कैसे, पढ़ देखना बेटा। क्वेश्चन ने पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है।
पहले तो सर कंडक्टर आपको पता है, लेकिन सबको जो डिफरेंस बताना वो थोड़ा जरूरी डिफरेंस बताना था आपको। डाइलेक्ट्रिक, यदि वो कहते हैं डाइलेक्ट्रिक या फिर वो कहते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, तो आपका आंसर सही था सर। इंसुलेटर होते हैं करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं, कंडक्टर होते हैं जो करंट का फ्लो करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया, वो क्या किया, डाइलेक्ट्रिक किया। अब डाइलेक्ट्रिक के लिए आपको दिमाग में आ जाए डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है। आपको याद आ रहा हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा था, कुछ फायदा हुआ डाइलेक्ट्रिक से? हाँ सर, हमारी कैपेसिटेंस बढ़ गई थी, किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब थोड़ा देखना, मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यदि मैं इसमें एक कंडक्टर प्लेट रख दूं, देखना बेटा, एक कंडक्टर प्लेट रख दूं, मैं एक कंडक्टर प्लेट रख दूं, एक कंडक्टर प्लेट रख दूं मैं, तो क्या होगा? अब बताए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि चार्ज कहां पहुंच गए, बाउंड्री पर पहुंच गया कंडक्टर में, ठीक है ना। जबकि यदि मैं इसी की तरह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइलेक्ट्रिक रख दूं, एक डाइलेक्ट्रिक रख दूं, तो क्या होगा थोड़ा देखना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डाइलेक्ट्रिक में चार्ज स्लाइडली शिफ्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि बाउंड्री पे आया हो, बाउंड्री पे नहीं आया, कहां क्या हुआ, स्लाइडली शिफ्ट हुआ। और इस चीज में देखना बेटा, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ई इनसाइड, ठीक है ना, और यहां देखना जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड है। लेकिन यदि हम बात करें कि इस जगह पर नेट कितनी वैल्यू है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगी, इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कहां पर, इस जगह पर, क्योंकि बेटा क्यों, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, कैंसिल आउट कर जाएगी। बट यदि मैं कहूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड है, ठीक है, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड है, तो बेटा यहां पर जो अंदर वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की बात करें तो कभी भी 0 नहीं होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखी है मैंने, 0 ले रखी है। समझ में आ गई कहानी कि सर कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज कहां आ जाता है, बाउंड्री पर आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी आती है, 0। डाइलेक्ट्रिक है तो चार्ज बाउंड्री पर नहीं आया, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर स्लाइडली शिफ्ट हुआ। और डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं हमारे, वेस्टर बता दी, तो डाइलेक्ट्रिक 2 तरह के होते हैं, एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब तो सब पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, ठीक है ना बेटा। पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक 2 टाइप होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में सेंटर ऑफ मास बेटा नॉन ओवर है, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो सेंटर ऑफ मास है वो कभी ओवरलैप होता ही नहीं पोलर में। और नॉन पोलर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास दोनों उसमें क्या जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है ना, डन। यानी कि पोलर में, पोलर डाइलेक्ट्रिक उस डाइलेक्ट्रिक को कहते हैं जिसमें कि सेंटर ऑफ मास ओवरलैप नहीं करते, यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक की मैं एक फोटो बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिंपल बनाऊं तो आपको दिखेगा ये नेगेटिव है पॉजिटिव। और पोलर डाइलेक्ट्रिक वास्तविकता में एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। जबकि नॉन पोलर में कैसा होगा, तो नॉन पोलर की फोटो बनाऊंगा आपको, तो सर वहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे होंगे।